हाय ऑल, स्पाइसी टेल्स में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे व्लॉगर के बारे में जिसने सबसे ज़्यादा फैमिली वैल्यूज़ की बात की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शोएब इब्राहिम की। तो शोएब इब्राहिम के यदि आप व्लॉग देखते हो तो उनके हर व्लॉग के लास्ट में एक लाइन ज़रूर होती, चाहे कुछ और हो ना हो। वो लाइन रहती है कि शोएब बोलते हैं कि पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनकी इज्जत दीजिए और उनके साथ वक्त बिताइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी कि शोएब ने अपनी ही सास यानी दीपिका की मम्मी को अनफॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, जो मुझे बहुत ही वेयर्ड लगा। क्योंकि दीपिका, यदि आप उनके व्लॉग देखते हो तो आप देखेंगे कि दीपिका अपने सास ससुर और अपनी ननद सबा की कितनी ज़्यादा केयर करती हैं। मतलब अपनी फैमिली से भी ज़्यादा प्यार करती है। सबा की शादी में उन्होंने इतना काम किया, और तो और जब उनके फादर इन लॉ की तबीयत सही नहीं थी तो 1 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने अपना बेडरूम तक अपने ससुर को दिया हुआ है। और ऐसी लड़की की मम्मी को अनफॉलो करना, ये तो शोएब के लिए सही नहीं है। और तो और सबा ने भी अनफॉलो किया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगी, आप उनकी प्रोफाइल देखिएगा। मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। आप बोल सकते हैं क्या पता उन्होंने कभी फॉलो किया ही ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने पहले फॉलो किया था। वो लोग लाइक भी करते थे उनकी पोस्ट पे, कमेंट भी करते थे। और अभी इस तरीके से अनफॉलो करना मुझे सही नहीं लगता। क्योंकि यदि आप एक तरफ फैमिली वैल्यूज़ की इतनी बात करते हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं, और दूसरी ही साइड आप हिपोक्रेसी दिखाते हैं कि आप अपनी फैमिली को तो इतना प्यार देते हैं, इतनी रेस्पेक्ट, और दूसरों की फैमिली को, क्या आपकी वाइफ के पेरेंट्स आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं? ये तो टिपिकल माइंडसेट हो गया कि बस हमें अपने पेरेंट्स से मतलब है, अपने स्पाउस के पेरेंट्स से हमें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। तो फिर आप दीपिका से क्यों इतना एक्सपेक्ट करते हैं? फिर वो क्यों अपने फादर इन लॉ को अपने घर में रखे? तो ये वाली बातें देखने के लिए हैं। और ये सब हिपोक्रेसी मैंने इसलिए बोली क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी सब देख के बहुत कंफ्यूज होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। मैंने उनके बहुत सारे व्लॉग्स में कमेंट्स में देखे हैं कि लोग बोलते हैं काश हमें दीपिका जैसी बहू मिले, काश हमें दीपिका जैसी भाभी मिले, काश दीपिका जैसे ये हो, दीपिका जैसे वो हो। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि सब लोग ये बोलते हैं पर कोई ये कभी नहीं बोलता कि काश हमें शोएब जैसा दामाद मिले। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न बहुत क्लियर है। सिर्फ एक इंस्टाग्राम वाली बात तो एक छोटी सी, आप बोल भी सकते हैं अरे सोशल मीडिया से क्या होता है। हाँ, सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता। लेकिन यदि आप उनके व्लॉग देखें तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी हद तक दिखाते हैं। तो उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जब भी दीपिका की मम्मी शोएब के घर आती हैं, शोएब एंड दीपिका के घर, क्योंकि एक्चुअली वो घर दीपिका का ही है, तो दीपिका ने खुद ने खरीदा है वो घर। तो उस फ्लैट में हार्डली दीपिका की मम्मी के लिए स्पेस है रहने का। और तो और शोएब उनको अपने व्लॉग में भी हार्डली कभी लाते हैं, जबकि और कोई मेंबर आता है जैसे शोएब की मौसी वगैरह, कोई भी शोएब इतना दिखाते हैं और इतना प्यार से कि देखिए मेरी खाला, मेरी अम्मा, मेरी नानी, मेरे मामू, मेरी मामी। लेकिन दीपिका की मम्मी के लिए कभी नहीं कहते कि देखिए ये भी मेरी दूसरी माँ है, या ये प्यार कुछ भी नहीं। बाकी सबके लिए इतना कुछ, इतना दिखाना, पर उसकी मम्मी को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर देना। जब खाला लोग आती हैं तो वो शोएब बोलते हैं कि देखिए मेरी खाला आई है तो हम लोग लोनावला जा रहे हैं, हम लोग डैला जा रहे हैं, पर उसकी मम्मी आती तो ऐसा कोई प्लान नहीं बनता है। तो बस मैं यही बोलती हूँ, ये बात मैं सब ही के लिए बोलती हूँ कि यदि आप फैमिली पर इतना ज्ञान देते हैं तो आप उसको फॉलो भी कीजिए, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। एंड सेकंड चीज़ मैं ये बोलूँगी कि आपके स्पाउस के पेरेंट्स को भी आप उतनी ही रेस्पेक्ट दीजिए जितना आप खुद की। हो सकता है आपके जो रिलेशनशिप है हो सकता है उतने अच्छे ना हो, तो फिर आप इतना ज्ञान भी मत दीजिए। और एक बात लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा प्राइवेट ही रखिए। हर चीज़ ब्लॉगिंग के लिए नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। मैं टाइम टू टाइम और भी इनके बारे में बात करूंगी और भी हिपोक्रेसी के बारे में बात करूंगी। देखिए, मेरा मतलब कोई हेट फैलाना नहीं है, कोई ये नहीं है, वरना कई लोग कहते हैं अरे आप जेलस हो क्या, या आपको हेट है क्या। ऐसा कुछ नहीं है। जो हिपोक्रेसी है, जो उनकी अच्छी बात है मैं वो भी पॉइंट आउट करूंगी, जो खराब है वो भी मैं बोलूंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।